हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर में खड़े हैं, जो मध्य प्रदेश में आता है। वहाँ काकर समाज के जिम्मेदार हजरत हमारे बीच है। हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। और काकर समाज की तालीम के क्षेत्र में जो अमरावती में सेवाएं दे रहे हैं और एक जिम्मेदार है जो शिक्षा के क्षेत्र में है, वो हम काकर समाज के बारे में हमें बताएंगे, रूबरू करवाते हैं हम एकता समाचार के माध्यम से। साहब, पहले तो एकता समाचार में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। सर बताइए, आपका नाम बहुत सुना है, आज यहाँ बिरादरी के भाइयों के बीच आपसे मिलने का, रूबरू होने का हमें एक मौका मिला है। तो सर बताइए, काकर समाज के इतिहास के बारे में बताइए। काकर समाज तरक्की कर रहा है, बच्चे में भी तरक्की हो रही है, बताइए उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 7 जनवरी 2024 को बुरहानपुर शहर ज़िला मुस्लिम काकर बिरादरी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 22वां इज्तिमाई शादियों का नज़्म मुनक़्क़िद किया गया। और ये नज़्म अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से पिछले मुसलसल 26 सालों से ये तकरीब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की काकर बिरादरी जो है तो ये नज़्म को अंजाम दे रही हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अमरावती शहर मुस्लिम काकर बिरादरी की जानिब से मैं मुदर्रिस रफ़ीक अहमद अमरावती और जनाब मोहतरम हमारे अमरावती शहर के काकर बिरादरी के ज़िम्मेदार मुख्तार सौदागर की जानिब से आप तमाम लोगों को, बुरहानपुर शहर के अहलियान को, बिरादरी के सरपरस्तों को, ज़िम्मेदारों को, नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के तमाम लोगों को और ख़ास तौर से ज़ौजैन को, दूल्हा दुल्हन को मैं अपनी जानिब से और अमरावती शहर काकर बिरादरी की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके हौसलों को बुलंद रखे और इनको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और दुनिया व आखिरत की कामयाबी से कामरान व सरफराज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बुरहानपुर के अंदर में जो है तो माशाअल्लाह सियासी मैदान में, तालीमी मैदान में, माशी मैदान में बहुत सारी जो है तो तरक्की हुई है, जिसकी सूरत हमको यहाँ पर आज ये जो 11 शादी बच्चियों का इज्तिमाई निकाह का नज़्म रखा गया है, ये यहाँ के काकर बिरादरी के ज़िम्मेदारों के ताउन से और इनकी कोशिशों और काविशों के बदौलत और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम अमरावती शहर मुस्लिम काकर बिरादरी की जानिब से भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 22 सालों से ये इज्तिमाई शादियों का नज़्म, सामूहिक विवाह कार्यक्रम को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी अपने तौर पर जो कुछ भी जिस हाल में भी हो उसको अंजाम देते हैं। और इस साल 22 नवंबर 2023 को अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अमरावती शहर मुस्लिम काकर समाज की जानिब से और यहाँ के ज़िम्मेदारों की कोशिशों से, नौजवानों की कोशिशों से जनाब मुख्तार सौदागर, जनाब अब्दुल कदीर सौदागर, जनाब शकील पहलवान साहब, जनाब अख्तर रज़ा मौलाना साहब, जनाब अकील मास्टर साहब और जनाब सईद साहब और दीगर जितने भी ज़िम्मेदारान हैं अमरावती के, उनकी कोशिशों और काविशों की वजह से इज्तिमाई शादियों का नज़्म 22 नवंबर को अमरावती में रखा गया था। और अल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला आगे भी हमारी नस्लों में जारी रखे ताकि समाज के अंदर में, कौम के अंदर, बिरादरी के अंदर में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम हो और हमारी बिरादरी दीगर बिरादरियों की तरह ये तरक्की की मंजिलें पूरी करे, ये तरक्की करते रहें। इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को, बच्चियों को
आज जो इंतहाई वक्त की ज़रूरत है तालीम के शोबे में, उनको बुनियादी तालीम दिलाने के साथ साथ में हम उनको हायर एजुकेशन के ताल्लुक़ से भी उनको जितनी कोशिश हो सके करें। हम अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से राब्ता कायम करें और बेहतर से बेहतर तरीके से उनकी हम परवरिश करें, ताकि आने वाले वक्तों में उनको आजकल जो मसाइल, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल रूनुमा हो रहे, दरपेश आ रहे हैं, वो उनके अंदर में सलाहियत पैदा हो, मुकाबला कर सके। हमारे बच्चे जो है तो वो देश की तरक्की के लिए अपना कुछ रोल अंजाम दे सके और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाने के काबिल बने। तो इसके लिए हमें इंतहाई ज़रूरी है कि हम लड़का लड़की में भेद ना करते हुए, फ़र्क ना करते हुए, बराबरी का हक़ देते हुए में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको दीनी और दुनियावी, असरी और दीनी दोनों तालीम से आरास्ता करे, ताकि बच्चों और बच्चियों की दुनिया और आखिरत दोनों उनकी संवरे, उनको कामयाबी और कामरानी मिले। इसलिए हमें हम एक तरीके से अगरचे हमको एक वक्त की अगरचे हमको भूखा रहना पड़े तब भी उसके लिए हम तैयार रहे, लेकिन हम अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम ज़रूर दिलवाएं, ताकि आने वाले दिनों में उनको किसी किस्म की तकलीफ़ और परेशानी का सामना ना कर सके। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि तालीम दिलवा करके बच्चों को नौकरी पेशा नहीं करवाना, बल्कि उनको एक मेयारी ज़िंदगी वो अपनी कैसे गुजार सके और अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरीके से समझ सके, पूरी कर सके, निभा सके। इसी के लिए उनको एक ज़िम्मेदार नागरिक हम यहाँ देश के हम बन सके, हम अपने प्रदेश के, हम अपने गाँव के, शहर के एक ज़िम्मेदार नागरिक बन करके हम अपने ख़ानदान के, अपने घर के फ़र्द के ज़िम्मेदार फ़र्द बन करके अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के काबिल बने। इसी के लिए हमको आज दुनियावी और दीनी तालीम का बच्चों के अंदर में दिलवाना ज़रूरी है और उनके बेहतरीन उनकी परवरिश करे, और जब वो अपने सने बलूग को पहुंच जाए, जब वो बालिग हो जाए, तो उनके बेहतर अच्छा मुनासिब रिश्ता देख करके उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी भी उनकी राज़ी खुशी से गुजार सके। उसका हमको अपने फ़र्ज़ से उसको भी हमको अपने फ़र्ज़ को पूरा करना है, और हमारे अंदर में आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, जोड़ कैसे पैदा हो, इसकी फ़िक्र करना है। आपस में मेल मोहब्बत हो और बड़ों का अदब कर सके, हम छोटों पे शफ़क़त कर सके, और एक दूसरे का इकराम, अदब, एहतराम करते हुए में हम अपने देश के प्रति, हम अपने राष्ट्र के प्रति हमारे बच्चों के अंदर में सलाहियत पैदा करें, हमारे दीन के ताल्लुक़ से उनमें बेदारी पैदा करें। इसके लिए हम खुद भी अपनी ज़ात से कोशिश करें और अपने बच्चों को भी इस काबिल बनाए। इतना कह कर के मैं यहाँ पर अपने जो अल्फाज है वो ख़त्म करता हूँ। मुझको एक और आपके काकर बिरादरी में कोई बर्तन बेचता था, कोई रस्सी बेचता था, आज माशाल्लाह चिकित्सा क्षेत्र में कहो या शिक्षा के क्षेत्र में कहो या पत्रकार के क्षेत्र में कहो, हर जगह आज काकर समाज आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चियाँ भी बढ़ रही है, कोई डॉक्टर बन रहा है आपके क्षेत्र में, अमरावती में भी अच्छे ओहदे पे। तो बताइए आपके चंद अल्फाज में आप बताइए कि आपके काकर समाज में क्या ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं और हमारे यहाँ पर अब जब सोशल मीडिया का इतना नेटवर्क फैल गया है, तो ये जो पूरी बिरादरी है हमारी, अब ये एक ऐसे बन गई है, मान लो कि एक छोटा सा मोहल्ला, एक देहात के मानिंद ये इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से बन गई है। तो फ़ौरन एक दूसरे से जो है तो चंद मिनटों के अंदर में राब्ता कायम हो जा रहा है, और आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात हमवार हो रहे हैं, इस्तवार हो रहे हैं, और एक दूसरे की खैर खबर, खैरियत मालूम पड़ रही है। तो उससे पता चल रहा है कि आज मुस्लिम काकर बिरादरी की जो बच्चे और बच्चियां, माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि बहुत बड़ी कसीर तादाद में हायर एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरी शोबा हो, चाहे इंजीनियरिंग शोबा हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे किसी भी शोबे में हो, माशी एतबार से, कारोबार में हो, तिजारत में हो, इंडस्ट्री में हो, फैक्ट्री में हो, तो वो आप तरक्की कर रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि उन्होंने तालीम की अहमियत को समझा,
उनके सरपरस्तों ने, उनके पालकों ने तालीम की अहमियत को समझा और इसीलिए आज उनको अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी दे रहा है। अमरावती कहिए, नागपुर कहिए, बुरहानपुर कहिए या इंदौर कहिए या और भी दीगर जो शोबे है, चाहे जलगांव खानदेश कहिए, मराठवाड़ा कहिए या विदर्भ कहिए और दीगर भारत के जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर भी मुस्लिम काकर बिरादरी के जो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह हाफिज़, कारी, आलिम, ये भी अल्लाह के फजलो करम से हमारी बिरादरी के बच्चे जो हैं तो वो बन रहे हैं और अपनी खिदमत को बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मैं हमारी आने वाली नस्लों को और हमारी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माओ बहनों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बच्चों को, अपनी नस्लों को बेहतर तालीम दिलवाने का इंतज़ाम करें और उनको फ़िक्र के साथ में दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दिलवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारे एकता समाचार के जरिए आपके और हमारे काकर समाज को आगे बढ़ाने का एक मैसेज देने का एक मौका हमें एकता समाचार को दिया, उसके लिए आपका हम धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हमारे बीच हाजी साहब भी है जो एक जिम्मेदार बुरहानपुर के हैं। सर, आपके जरिए एकता समाचार के माध्यम से काकर समाज को आज इंतजामिया शादी जो आज सफल रही, तो बताइए उसके बारे में। आपके क्षेत्र में ये अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है बुरहानपुर बिरादरी पर कि हम लोग ने जो शुरू किए थे इसको, तो हमारी तमन्ना यही थी कि भाई हर घर जो है हमारी जो है एक एक बच्ची से लेके एक एक लड़का जो है तालीम याफ्ता बने और हमारे शहर का, हमारे भारत का नाम रोशन करे। अल्लाह का शुक्र है वो दुआएं हमारी कबूल हो रही है। हमने इसी तरह से क्या है उनके माँ बाप को बुला के हौसला अफजाई करना, छोटे छोटे प्रोग्राम कराता था। उनको मास्टरों को बुलाना, उनको कभी घड़ी देना, माँ बाप को बुला के शॉल देना, ये देना, वो हिसाब से जो है रहते थे गिने चुने लोग 15, 20, 25, 50 लोग, मगर उसको वो प्रोग्राम को देखते हुए कि भाई जो आदमी को कोई कुर्सी पे नहीं बिठाता था, बात नहीं करता था, उसको स्टेट पे आके आज शॉल मिल रही है, घड़ी मिल रही है, उसके बच्चे की वजह से उसका नाम हो रहा है। तो उसने अपने पेट को मार के अपने कोई बच्चों को कोई वकील बना रहा है, कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई इंजीनियर बना रहा है, कोई कुरान हाफिज़ बना रहा है। अपने अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने अपनी जो है काबिलियत के हिसाब से उन्होंने अपने अपने काम में काम किए।